सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम लोग संस्कृत विषय में पढ़ रहे हैं कारक के विषय में ऑलरेडी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, यानी कि क्रिया से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम कारक कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करण कारक पढ़ेंगे। इससे पहले हमने कर्ता कारक और कर्म कारक के विषय में पढ़ लिया है। अब हम इस वीडियो में करण कारक के विषय में पढ़ेंगे, संप्रदान कारक के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कर्ता जिसकी सहायता से अपना कार्य संपन्न करे उसे करण कारक कहते हैं। बहुत ही इजी है ये करण कारक, बहुत आसान है। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि कर्ता जिसकी सहायता से अपना कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह क्या होता है? से होता है या फिर के द्वारा भी होता है, के द्वारा। जैसे कि सह दंडेन चलति, वह डंडे से चलता है। उसके चलने का आधार क्या है? डंडा है, यानी कि वह डंडे से चल रहा है, स्टिक से चल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको एक ना एक आधार मिलेगा। अब इसके बाद देखिए, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के कर्ता में तथा सभी प्रकार के करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है या करण कारक होता है। जैसे कि मया गृहम गम्यते, मेरे द्वारा घर जाया जाता। तो आपने देखा यहाँ पर क्या आया? द्वारा आया, यानी कि से या द्वारा भी जहां पर आता है वहां पर क्या होता है? करण कारक होता है। इसके बाद देखिए, तेन हस्यते, उसके द्वारा हंसा जाता है। यह भी क्या हो गया? तृतीया विभक्ति, यानी कि करण कारक हो गया। इसके बाद देखिए, कतिर्वाच्य में रामः कंदुकेन क्रीडति, राम गेंद से खेलता है। राम कैसे खेलता है? गेंद से खेलता है। खेलने का आधार क्या है? गेंद है। रामः लेखन्याः लिखति, राम लेखनी से लिखता है या राम कलम से लिखता है। लिखने का आधार क्या है? कलम। लिखना क्या हो गई? क्रिया हो गई। खेलना क्या हो गई? क्रिया हो गई। लिखना कलम से, यानी कि कलम क्या हो गया? लिखने का आधार हो गया, इसीलिए कलम में तृतीया विभक्ति हो गई। इसी प्रकार यहाँ पर खेलने का आधार क्या है? गेंद है, तो इसलिए गेंद में क्या हो गई? तृतीया विभक्ति हो गई। तो इस तरीके से कंदुकेन में और लेखन्याः में तृतीया विभक्ति हो गई। तो यहाँ पर देखिए, अगर किसी चीज के खेलने का आधार या लिखने का आधार कोई समान है तो वह क्या हो जाएगा? उसमें तृतीया विभक्ति हो जाएगी। इसके बाद देखिए, बहुत ही आसान सूत्र है ये। देखिए, यंगान विकारा, यानी कि शरीर के किसी भी अंग में अगर कोई विकार या विकृति दिखाई पड़े तो उस विकृत अंग में तृतीया विभक्ति हो जाती है। जैसे कि सह पादेन खंजा, वह पैर से लंगड़ा है। इस तरीके से आप कह सकते हैं। इसके अलावा सह कर्णेन बधिरा अस्ति, वह कान से बहरा है। ठीक है, इस तरीके से अगर किसी के अंग में कोई विकार है, किसी के पैर में कोई विकार है, कोई सुन नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, तो इस तरीके से अगर शरीर में कोई भी विकार है तो उसमें हमें तृतीया विभक्ति लगाएंगे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद हम अगला रूल देखेंगे। अगला भी बहुत ही आसान है। तृतीया विभक्ति अभी आप पढ़ रहे हो। तृतीया विभक्ति का जो अगला सूत्र है वह है सहयुक्ते प्रधाने, साथ के अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं, जैसे कि सह साकम समम सार्धम, सह साकम समम सार्धम, ये शब्द आपको जहां भी सेंटेंस में दिखाई देंगे उसमें क्या होगी? तृतीया विभक्ति होगी। क्या होगी? तृतीया विभक्ति। आपको याद रखना है ये बात कि जहां पर भी सह साकम समम सार्धम आएगा, सह साकम समम सार्धम, आप इसको याद भी कर सकते हो या फिर आप फॉर्मूले को याद कर लीजिए, सहयुक्ते प्रधाने। अब इन शब्दों में क्या होती है? तृतीया विभक्ति होती है। जैसे कि मोहना सुरेशेण सह गच्छति, देखिए यहाँ पर क्या आया? सह आया। रविंद्र सुरेश के साथ जाता है। किसके साथ? सुरेश के साथ। तो जहां पर भी साथ का अर्थ देने वाले शब्द आएंगे वहां पर तृतीया विभक्ति हो जाएगी। अब इसके बाद अगला एग्जाम्पल हम देखेंगे। रामेण समम लक्ष्मण गच्छति, राम के साथ लक्ष्मण जाता है या जाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या आया? समम, यानी कि साथ में। तो यहाँ पर भी देखिए, सह साकम समम सार्धम में से जो भी शब्द आएगा उसमें क्या होगी? तृतीया विभक्ति होगी। फिर अगला एग्जाम्पल है, ते मित्रैः सह विनोदम कुर्वन्ति, वे मित्रों के साथ क्या कर रहे हैं? आनंद ले रहे हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि वह मित्रों के साथ घूम रहे हैं। तो यह क्या हो गया? यहाँ पर सह जैसे ही आया, यहाँ पर क्या हो गई? तृतीया विभक्ति हो गई। फिर बिमला माता सह आपणम गच्छति, बिमला अपनी माता के साथ, अपनी मम्मी के साथ कहाँ जाती है? बाजार को जाती है। तो यहाँ पर भी सह आ गया। जहां पर भी किसी के साथ की बात होगी
या किसी के साथ कोई काम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो जहां पर भी सह शब्द आएगा, समम आएगा, सह साकम समम सार्धम, ये शब्द जहां पर भी आएंगे वहां पर क्या होगी, तृतीया विभक्ति होगी। अब हम अगला रूल देखेंगे, जो अगला है ये भी बहुत इजी है, ये भी तृतीया विभक्ति का ही रूल है। अलम के साथ तृतीया विभक्ति होती है। अलम का मतलब होता है किसी काम को मत करना, यानी कि मत करो, यहाँ पर मत शब्द आएगा। अलम का मतलब ही होता है मत, जैसे कि अलम विवादेन, यानी कि विवाद मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो। इसके अलावा अलम हसीतेन, मत हंसो, जहां पर जरूरत ना हो वहां पर मत हंसो, तो मत हंसो, मत विवाद करो। यहाँ पर आप देखिए अलम का मतलब होता है मत, तो जहां पर भी ये शब्द आपको दिखा अलम, वहां पर क्या हो जाएगी, तृतीया विभक्ति हो जाएगी। अगला रूल है स्वभाव आदि क्रिया विशेषण में भी तृतीया विभक्ति होती है। किसी का स्वभाव अच्छा है, किसी का स्वभाव अच्छा नहीं है, तो अगर किसी के स्वभाव की बात होगी तो वहां पर भी क्या होगी, तृतीया विभक्ति होगी। जैसे कि दुष्टः प्रकृत्यः सरलः न भवति, यानी कि जो दुष्ट होता है या फिर ऐसा व्यक्ति जो खुद को ही सब कुछ समझता है, तो जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसकी प्रकृति सरल नहीं होती है, वह सबसे क्या करता है, लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, तो उस व्यक्ति की जो प्रकृति होगी, यानी कि उसका जो स्वभाव होगा वो सरल नहीं होगा। तो इस तरीके से दुष्ट व्यक्ति की प्रकृति सरल नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या बताया गया, दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव। इसके बाद देखिए अगला एग्जाम्पल भी इसी में दिया हुआ, दूसरा एग्जाम्पल, रामः स्वभावेन उदारः अस्ति या उदारम अस्ति। राम का स्वभाव क्या है, उदार है, वह सबसे बहुत ही अच्छे से बात करता है, सबसे अच्छे से बोलता है, वह बहुत ही व्यवहारिक है। तो इस तरीके से राम है स्वभावेन उदारम अस्ति। तो अगर किसी के स्वभाव की बात होगी, वह अच्छा है, बुरा है, किसके साथ कैसा व्यवहार करता है, तो उसमें भी क्या होगी, तृतीया विभक्ति होगी। ये रूल भी आपको याद रखना है। अगर इतनी बातें आपने याद रखी जो मैंने अभी आपको बताई हैं, इसमें मुख्य रूप से आपको याद क्या रखना है कि यहाँ पर कोई ना कोई आधार होता है क्रिया के करने का। इसमें जैसे कि वह डंडे से चलता है, सह दंडेन चलति। इसके अलावा आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, राम ने रावण को बाण से मारा, तो किससे मारा, बाण से मारा, तो जो बाण से शब्द आया वह भी, उसमें भी क्या होगी, तृतीया विभक्ति होगी। आप ये भी याद रख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो रूल मैंने जो सूत्र मैंने आपको बताया है, येंगान विकार है, किसी भी अंग में कोई भी विकार होगा तो वहां पर भी क्या होगी, तृतीया विभक्ति होगी। सह साकम समम सार्धम, ये शब्द जहां पर भी आएंगे वहां पर भी तृतीया विभक्ति होगी। इसके बाद अलम के साथ तृतीया विभक्ति होगी, यानी कि मत, इसका अर्थ क्या होता है, मत होता है। और स्वभाव आदि क्रिया विशेषण में भी तृतीया विभक्ति होगी, किसी का स्वभाव कैसा है इसमें भी तृतीया विभक्ति लगेगी। तो ये सब बातें उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए आप लोग, और अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक प्रशिक्षु हमारे चैनल से जुड़ करके इन वीडियोस को देख करके अपनी तैयारी को बेहतर बना पाए। अब इसके बाद कुछ यहाँ पर देखिए संप्रदान कारक यहाँ से स्टार्ट होता है, जो चौथे नंबर का कारक है संप्रदान कारक। तो आप इसके शब्द में देखिए संप्रदान, दान शब्द आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज को हमें क्या करना है, किसी को देना है, दान करना है, ये जरूर आएगा इसमें। अब देखिए कर्ता जिसके लिए कार्य करता है, कर्ता जिसके लिए कार्य करता है, या किसी फल की इच्छा के लिए कार्य करता है, या किसी को दान देता है, तो ये जो चीजें जहां पर भी आती हैं, ये शब्द जहां पर भी आते हैं वहां पर क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति या संप्रदान कारक होता है। इसका चिन्ह जो होता है वो के लिए होता है। जिसको कोई वस्तु दी जाए वहां पर संप्रदान कारक होता है, जिसको कोई वस्तु दी जाए वहां पर संप्रदान कारक होता है। कुछ एग्जांपल्स में ये रूल चलता है, कुछ एग्जांपल्स में नहीं चलता है। किसमें नहीं चलता है वो भी मैं आपको यहाँ पर क्लियरली बताऊंगी। सभी वीडियोस को आप ध्यान से देखिए, जो मैं पढ़ा रही हूँ संस्कृत विषय के। आपको पता है कि मैंने पूरे मैसूर सूत्र आपको पढ़ा दिए हैं, प्रत्याहार पढ़ा दिया है, संधि पढ़ा दिया है, समास पढ़ा दिया है, महत्वपूर्ण चीजें पढ़ा दी हैं, वर्णमाला बहुत ही अच्छे से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करके पढ़ाया है। दोस्तों अगर आपने पीछे वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको सभी विषयों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आप सभी वीडियोस को देख लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। संस्कृत की तैयारी अच्छी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुपर टेट में भी 10 नंबर का संस्कृत आता ही आता है। तो आपको सुपर टेट के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा संस्कृत। अगर आपने यूपी टेट में नहीं लिया लेकिन आपको सुपर टेट में फिर भी उसको पढ़ना ही पड़ेगा, तो बहुत जरूरी है कि आप लोग अभी से प्रिपरेशन अच्छे से करते हुए चलिए। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है जिसके द्वारा आप आसानी से समझ सकते हैं कि संप्रदान कारक क्या है। देखिए, इदम पुस्तकम मोहनाय अस्ति, यह पुस्तक मोहन के लिए है। देखिए आप यहाँ पर इसका जो चिन्ह है वो क्या है, के लिए है, तो यह पुस्तक मोहन के लिए है। विद्या ज्ञानाय भवति, विद्या ज्ञान के लिए होती है। जो हम
विद्या का अर्जन करते हैं, वो किस लिए करते हैं? अपने ज्ञान में वृद्धि के लिए करते हैं। इसके बाद अहम बालकाय फलानि दास्यामि, मैं बालक को फल दूंगा या यह फल बालक के लिए है, आप इसका ये भी अर्थ लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए रामाय फलानि सन्ति, राम के लिए फल है। तो यहाँ पर आप देखिए लगभग सभी में आपको के लिए मिलेगा। तो यह जो के लिए है यह क्या है? इन सभी में क्या है? चतुर्थी विभक्ति है, यानी कि संप्रदान कारक है। अब यहाँ पर देखिए जो सूत्र है बहुत ही आसान सूत्र है ये, सिर्फ आपको इतना याद रखना है, रुच्यर्था नाम प्रियमाणा, रुच्यर्था नाम प्रियमाणा, यानी कि रुचि का अर्थ रखने वाले धातुओं में चतुर्थी विभक्ति होती है। अगर किसी को किसी चीज में रुचि है, जैसे कि रमेशाय पायसम रोचते, रमेश को खीर अच्छी लगती है, मतलब उसे खीर में क्या रुचि है, उसको खाना खीर पसंद है। तो जहां पर भी किसी को किसी चीज में रुचि होगी ना, वहां पर क्या होगा? संप्रदान कारक होगा। तो यहाँ पर देखिए शिशवे क्रीडनकम रोचते, यानी कि शिशु को खिलौना अच्छा लगता है, उसे खिलौने बहुत पसंद है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया? चतुर्थी विभक्ति हो गया। इसके बाद देखिए मह्याम पठनम रोचते, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया? चतुर्थी विभक्ति। क्यों? क्योंकि ये सभी देखिए पढ़ने में रुचि ली जा रही है, खेलने में खिलौने में रुचि ली जा रही है, खीर खाने में रुचि ली जा रही है। जहां पर भी रुचि का अर्थ आएगा वहां पर क्या होगा? चतुर्थी विभक्ति होगी ही होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने देख लिया रुच्यर्था नाम प्रियमाणा, ये सूत्र आपको याद रखना है, सिंपल सा। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो अगला सूत्र है चतुर्थी विभक्ति का, वो है क्रुद्ध दुहे ईर्ष्या, यानी कि क्रुद्ध द्रुहे ईर्ष्या सुयार्था नाम यम प्रति कोपा, यानी कि जहां पर क्रोध की बात होगी, द्रुह यानी कि शत्रुता की बात होगी, किसी से ईर्ष्या की बात होगी, असूय किसी के गुणों में दोष निकालने की बात होगी, या किसी के ऊपर गुस्सा करने की, या बहुत अधिक किसी के ऊपर बहुत ज्यादा आपने क्या किया? गुस्सा किया। तो यहाँ पर इन सभी शब्दों में क्या होगा? संप्रदान कारक होगा और चतुर्थी विभक्ति होगी। अब देखिए इन सभी धातु तथा इनकी समानार्थक धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, जैसे कि स्वामी सेवकाय क्रुध्यति, यानी कि स्वामी सेवक पर क्रोध करता है, या मालिक नौकर पर क्रोध करता है, गुस्सा करता है। तो यहाँ पर देखिए आप क्रुध्यति आया, तो इसकी वजह से इसमें क्या हो गया? चतुर्थी विभक्ति हो गई, यानी कि संप्रदान कारक हो गया। इसके बाद देखिए शिक्षका शिष्याय क्रुध्यति, यानी कि जो शिक्षक है वो शिष्य पर क्या कर रहे हैं? क्रोध कर रहे हैं। तो गुरु शिष्य पर क्रोध करता है। इसके बाद देखिए सह हरे असूयति, वह हरि में दोष निकालता है। तो इस तरीके से किसी के ऊपर क्रोध करना, किसी के गुणों में दोष निकालना, किसी से ईर्ष्या रखना, इन सभी में क्या हो जाएगा? चतुर्थी विभक्ति या संप्रदान कारक हो जाएगा। तो क्रुद्ध द्रुहे ईर्ष्या सुयार्था नाम यम प्रतिकोपा, ये सूत्र आपको याद रखना होगा। इसको आप आसानी से लर्न कर सकते हो कई बार प्रैक्टिस करके। अब सबसे आसान सूत्र आ रहा है, इसको आपको बहुत ही आसान है, एक बार आप देख करके ही समझ जाओगे कि इसमें चतुर्थी विभक्ति जहां पर भी ये शब्द आपको मिलेंगे। तो सूत्र क्या है? देखिए नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा लंब षड योगाच, यानी कि नमः जहां पर शब्द आएगा, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट, ये सभी जहां पर भी आएंगे वहां पर क्या होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी। इन शब्दों को आपको याद रखना है। गुरु को नमस्कार है, ईश्वर को नमस्कार है, ईश्वराय नमः, गुरुवे नमः, इस तरीके से एग्जाम में पूछ लेगा। ईश्वर को नमस्कार है, गुरु को नमस्कार है, गुरुवे नमः भी आप यहाँ पर एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो जहां पर भी नमस्कार आएगा, नमः आएगा, वहां पर क्या होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी, चतुर्थी विभक्ति। इसके बाद देखिए अग्नय स्वाहा, यानी कि अग्नि में हम क्या करते हैं? कोई भी चीज डालते हैं तो हम क्या बोलते हैं? स्वाहा। तो इस तरीके से यहाँ पर जहां पर नमः शब्द आएगा, स्वस्ति आएगा, स्वाहा आएगा, स्वधा आएगा, अलम आएगा, वषट आएगा, वहां पर क्या होगा? चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। याद रखिएगा आप लोग, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट, बहुत आसान है। अब इसके बाद दोस्तों देखिए अगला जो रूल है वो है जिस प्रयोजन के लिए कार्य किया जाता है अथवा जिस वस्तु के निर्माण के लिए कोई वस्तु प्रयुक्त होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। यानी कि आप किसी कार्य को कर रहे हैं, उसको करने का रीजन क्या है, या फिर आप क्या पाना चाहते हैं, उस काम को क्यों कर रहे हैं। जैसे कि मुक्तये हरि भजति, यानी कि हरि को, ईश्वर को भजने से मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा परोपकाराय सतम विभूतिया, जो बड़े बड़े संत होते हैं वो परोपकार के लिए ही बने होते हैं, या वो परोपकार के लिए ही जन्म लेते हैं, यानी कि उनके
जन्म लेने का कोई उद्देश्य होता है, उनके कार्य करने का कोई उद्देश्य होता है। तो हम जो कार्य करते हैं उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, तो उद्देश्य से युक्त जो वाक्य होते हैं उसमें भी क्या होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे कि विद्या ज्ञान के लिए होती है, तो इसमें भी आपने देखा है, पीछे मैंने बताया है कि इसमें भी क्या होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। तो इस तरीके से आज की वीडियो में आपने क्या पढ़ा, तृतीया विभक्ति, करण कारक, चतुर्थी विभक्ति, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में दान दिया जाता है, जैसे कि राम ने ब्राह्मण को गाय दान दिया, ये भी क्या होगा, चतुर्थी विभक्ति होगा। इसको भी आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर संप्रदान है तो दान में इस वाले एग्जाम्पल को आपको जरूर याद रखना है कि राम ने ब्राह्मण को गाय दान दिया। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये एग्जाम्पल भी, राम ब्राह्मण को गाय दान देता है, इस तरीके से आप याद रखिएगा, या राम ब्राह्मण को गाय देता है, यानी कि विप्राय का मतलब क्या होता है, ब्राह्मण को। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल आप जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी यही पूछ लेता है। तो दान शब्द आएगा या फिर किसी को देने की बात जहां पर भी आएगी, किसी को आप कोई चीज दे रहे हो या दान कर रहे हो, तो वहां पर तो निश्चित रूप से चतुर्थी विभक्ति होगी ही होगी। तो इसको भी आप जरूर लिख लीजिएगा, इस एग्जाम्पल को भी। फिर से हिंदी इसका बता दे रही हूं, राम ब्राह्मण को गाय देता है, इस तरीके से। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जो करण कारक है और जो संप्रदान कारक है, दोनों आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अपादान कारक और अधिकरण कारक के विषय में बहुत ही अच्छे से, जैसे आज आपने पढ़ा है। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी, संस्कृत की भी मिलेगी, और आपके फर्स्ट पेपर शैक्षिक मूल्यांकन, सेकंड पेपर समावेशी शिक्षा, थर्ड पेपर साइंस, इसके अलावा हिंदी, कंप्यूटर, मैथ, सभी की वीडियोस आपको मिलेंगी, और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं हमारे चैनल से जुड़ करके। और जहां कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप चैनल से ऐसे ही बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते रहेंगे। जहां कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने पिछले सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स गेन किए हैं हमारे चैनल से पढ़ करके दोस्तों, तो प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज्वाइन बटन को भी ज्वाइन करके सभी विषयों के नोट्स भी प्राप्त करिए, ताकि आप थर्ड सेमेस्टर में भी बहुत अच्छा मार्क्स लाइए। तो ज्वाइन बटन को क्लिक करके आपको सभी विषयों के नोट्स हम देंगे, अगर आपने क्लिक कर लिया है, और आपकी व्यक्तिगत रूप से समस्या का समाधान भी करेंगे। तो अधिक से अधिक प्रशिक्षु चैनल को ज्वाइन करें, और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, अगर कोई परेशानी आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप चैनल से ऐसे ही बने रहेंगे, और जहां कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहेंगे। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके जाइएगा, और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा दोस्तों। जय हिंद।